हाल ही में मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई राजनीतिक और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। कहीं तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो कहीं ईरान के टॉप लीडरशिप से जुड़े ठिकानों को टारगेट किया गया। लेकिन इन सब के बीच पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान का एक ऐसा छोटा सा आइलैंड भी है जो अब तक इन हमलों से बचा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि आइलैंड सिर्फ एक छोटा सा भूभाग नहीं बल्कि ईरान की इकोनॉमिक और उसकी स्ट्रेटेजिक पावर का बहुत बड़ा केंद्र है। तो चलिए आज इसी की चर्चा करते हैं। मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल हम बात कर रहे हैं खार्ग आइलैंड की, जो पर्शियन गल्फ में स्थित है। ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर इसकी दूरी है। ये छोटा सा द्वीप करीब 8 किलोमीटर लंबा और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसका महत्व इसके आकार से कहीं ज्यादा बड़ा आपको नजर आएगा। खार्ग आइलैंड दुनिया के सबसे अहम ऑयल एक्सपोर्ट हब में से एक माना जाता है। ईरान दुनिया को जितना भी कच्चा तेल बेचता है उसका लगभग 85 से 95% हिस्सा इसी आइलैंड जैसे एक्सपोर्ट होता है। ईरान के बड़े बड़े ऑयल फील्ड से पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल पहले खार्ग आइलैंड तक लाया जाता है। यहाँ विशाल स्टोरेज टैंक और लोडिंग टर्मिनल बने हैं। फिर इन्हें टर्मिनल से सुपर ऑयल टैंकर्स में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। यही तेल ईरान के लिए डॉलर जैसी मजबूत विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं और इसी से ईरानी सरकार अपनी पूरी अर्थव्यवस्था चलाती है। इसलिए अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कभी खार्ग आइलैंड पर हमला हो जाए या ये बंद हो जाए तो ईरान की ऑयल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और अमेरिका लंबे समय से यही चाहता भी है कि ईरान की तेल से होने वाली पूरी गाढ़ी कमाई पर रोक लग जाए। अमेरिका ने इसके लिए कई बार प्रयास भी किया। अमेरिका ने कई बार ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए ताकि उसका ऑयल एक्सपोर्ट कम हो जाए, उससे मिलने वाला रेवेन्यू घट जाए। मकसद सिर्फ साफ था कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्च करने के लिए पैसे ही ना बचे। लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपने तेल निर्यात को पूरी तरह बंद नहीं होने दिया। उसने इसके लिए कई तरीके भी अपनाए, जैसे कुछ टैंकर्स का ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया गया ताकि उसके लोकेशन ट्रैक ना हो। इसे आम भाषा में डार्क फ्लीट कहा जाता है। कई बार तेल को दूसरे देशों के नाम से रीलेबल कर दिया गया और कुछ फ्रेंडली देशों के जरिए उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चुपचाप चीन और एशिया के दूसरे बाजारों तक भी अपने तेल को पहुंचाया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका को पता है कि खार्ग आइलैंड ईरान के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो फिर वो यहां सीधे हमला क्यों नहीं कर रहा? असल वजह इसका संभावित डोमिन इफेक्ट है। अगर खार्ग आइलैंड पर हमला होता है तो उसका सीधा असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, जियोपॉलिटिक्स को यह प्रभावित कर सकता है। सबसे पहला असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर खार्ग आइलैंड बंद हो गया तो ठीक ईरान का लगभग पूरा तेल निर्यात रुक जाएगा। इससे देश की विदेशी मुद्रा की आय अचानक गिर जाएगी और वहां आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक अनकहा नियम है कि अगर किसी देश की आर्थिक लाइफलाइन पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई लगभग तय मानी जाती है। ईरान के पास भी जवाब देने के कई तरीके मौजूद हैं। सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को असुरक्षित बना देता है तो जैसे समुद्र में नेवल माइंस बिछाकर, मिसाइल हमले कर या टैंकर्स को निशाना बनाकर, तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई इससे प्रभावित हो जाएगी। और जैसे ही तेल की सप्लाई घटेगी वैसे ही तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो जाएगी। तेल महंगा होने का मतलब ट्रांसपोर्ट का महंगा होना, खाद्य पदार्थ का महंगा होना, एयरलाइन और शिपिंग कंपनियों का खर्च बढ़ना और फैक्ट्रियों के बनने वाले सामान की कीमतों में इजाफा हो जाना। यानी इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसका नुकसान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे। खासकर सऊदी अरब और यूएई जैसे गल्फ देशों की तेल सप्लाई इससे प्रभावित हो जाएगी। भले ही आज दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भी वैश्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा तेल पर ही निर्भर करता है। अगर खार्ग आइलैंड की बात करें तो इसका महत्व नया नहीं है। 20वीं शताब्दी में जब ईरान ने बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन शुरू किया
तब इस आइलैंड को एक बड़े ऑयल एक्सपर्ट हब के रूप में विकसित किया गया। 1960 और 1970 के दशक में ईरान के बड़े ऑयल फील्ड में पाइपलाइन के जरिए ही तेल यहां लाया गया। फिर यहां विशाल स्टोरेज टैंक और लोडिंग टर्मिनल से सुपर टैंकर्स को भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाने लगा। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच लंबा युद्ध छिड़ा, तब भी खार्ग आइलैंड कई बार हमले का और निशाना बना। इराकी एयरफोर्स ने 1984 के बाद कई बार यहां बमबारी की, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन ईरान ने हर बार उसे दोबारा ठीक कर लिया और तेल निर्यात अपना जारी रखा। यह वही दौर था जब पर्शियन गल्फ में एक नया शब्द सामने आया, टैंकर वॉर। इसका साफ मतलब था समुद्र में ऑयल टैंकर्स और ऑयल टर्मिनल्स पर सीधा हमला। आज खार्ग आइलैंड में आधुनिक ऑयल टर्मिनल, विशाल स्टोरेज टैंक और बड़ी लोडिंग सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही वो यहां मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल सिक्योरिटी भी तैनात किए हुए हैं। शायद अब यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश अब तक इस आइलैंड पर सीधा निशाना बनाने से बचते रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।